feels ठीक है. सो कल हम विल स्टार्ट विद आवर प्रेयर्स. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सारे गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय अंगशाबलिमा छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाड्यं जागुडरुचिषं विदधताम् तम्बरस्य श्रियम् वृन्दारण्यविलासनं विधिलस दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलच्चं हेमदामोदरम्. आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा. वी हैव ऑफिशियली स्टार्टेड विद कार्तिक मास. से शुरू हो गया. ओके. सो आज ही मैं एक्चुअली सुन रही थी कि कार्तिक मास के व्रत का पालन जो भी करते हैं तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं. सो क्योंकि ये राधा रानी का मास है. भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो. सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ. तो मार्गशीर्ष महीने के पहले जो आता है वो है कार्तिक मास. तो इसके लिए कार्तिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय श्रीमती राधा रानी. और उन्होंने कहा कि आप कितने भी पुण्य कर ले, सभी वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ ले, लेकिन अगर समझो कार्तिक व्रत का पालन नहीं किया तो फिर आपका इतना वेद पाठ ये सब करने का क्या लाभ. इट्स ऑफ नो यूज. और ऐसी व्यक्ति जो कार्तिक मास का पालन नहीं करते उनसे भगवान भी अपना मुंह फेर ले, कृष्णा भी अपना मुंह फेर ले. सो दैट इज हाउ डियर कार्तिक व्रत इज टू कृष्ण. और कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत कहा गया है क्योंकि ऊर्जा मतलब एनर्जी. सो ये मंथ जो है ये एक्चुअली हमारे भक्ति को एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द मंथ व्हेन वी गेट मैक्सिमम एनर्जी फॉर अवर. विल स्टार्ट विथ दामोदर अष्टकम. हमारा कंटिन्यू करेंगे. कल हमने पहले दो श्लोकों की चर्चा की दामोदर लीला की. नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुफलाद्धावमानम परामृष्टमत्य ततोधृत्य गोप्या. सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्यव्रत मुनि जो है वो ऐश्वर्य भाव से शुरुआत करते हैं. नमामीश्वरम कि ये जिनके लीला का वर्णन हो रहा है ये साक्षात ईश्वर है. और इनका स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप. तो फिर हमने देखा कि सत मतलब किस प्रकार कृष्ण के रूप का वर्णन है. चित मतलब दैट इज कृष्णाज नॉलेज कि वो कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं. और आनंद जो है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी. राधा रानी इज कृष्णा इन अ फीमेल फॉर्म. राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है. वैसे कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान भूई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण. शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि राधा रानी जो है वो शक्ति है और कृष्ण जो है वो पूर्ण शक्तिमान. तो दोनों में कोई अंतर नहीं. जैसे कि सूरज है, सूर्य और सूर्य की किरण, दोनों में कोई भी अंतर नहीं. बराबर. एक प्रकार से तो उसी प्रकार राधा रानी और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं. तो राधा रानी जो है भगवान को आनंद प्रदान करने की जो ये है लादिनी शक्ति है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी. तो सच्चित और आनंद. ठीक है. भगवान को आनंद प्रदान करने का जो फुल ये है, दैट एम्पावरमेंट इट कम्स फ्रॉम श्रीमती राधा रानी. और फिर हमने देखा लसत कुंडलम कैसे कृष्ण के जो कुंडल है वो झूल रहे होंगे कानों पर क्योंकि कृष्ण उलूखला यशोदा भिय उलूखलात धावमान. यशोदा माता से डर के कृष्ण जो है वो उखल से कूद कर कृष्ण जो है वो बहुत जोर से भाग रहे हैं यशोदा माता के डर से. तो उनके कुंडल और अन्य जितने भी अलंकार हैं उनके शरीर पे वो सभी झूल रहे.
ठीक है। और परामृष्टम अत्यंत तो नृत्य गोप्या, तो ऐसी यशोदा मैया जल्दी से कृष्ण को जाकर पकड़ लेती है। और अभी जैसे ही कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण क्या कर रहे, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रेचन्तम कराम भोज युग्मे न शातंक नेत्र मुहुश्वास्य कंपा त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरम मुक्तिवत्। कि ये कृष्ण अभी बिकॉज यशोदा मैया ने पकड़ लिया, और यशोदा मैया की छड़ी से डर के रुदंतम मुहु बार बार रो रहे, और अपनी दोनों आंखों को अपनी दोनों हाथों से वो आंसू पोंछ रहे हैं। ठीक है। और उनका पूरा शरीर डर से इतना कांप रहा है कि उनके गले में जो मोतियों की माला है वो भी कांप रही है। त्रिरेखांक कंठ, कृष्ण के गले पे ये जो सुंदर 3 लाइंस है, जब मानो कि वो शंख है, शंख की तरह कृष्ण का कंठ है, तो उसके बाद ऊपर जो मोती की माला पहनी गई वो भी पूरी तरह से कांप रही है। और क्यों? क्योंकि स्थितग्रैवम दामोदरम भक्ति बद्धम, ये दामोदर किससे बंध है? तो वो यशोदा मैया के भक्ति से बंध। तो आप आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्तिवन्ति। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन क्लियर है? ओके। सो इधर है इति दृक्। इति मतलब इस प्रकार, जैसे हम बोलते हैं ना इन दिस वे, इंग्लिश में कैसे हम कहते हैं, या फिर इस प्रकार से। तो इस प्रकार की स्वलीला भी, भगवान जो है वो अपने अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से स्व शब्द का प्रयोग, करेक्ट। यहाँ पर भी एक है और इधर भी है, स्वघोषम। सो यहाँ पर 2 बार स्व शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किस लिए? सत्यव्रत मुनि यहाँ पर भागवतम का वो श्लोक इंडिकेट कर रहे हैं जहां पर यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा। स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने, वहां पर भी 2 बार स्व शब्द का प्रयोग, स्वमातुः और लास्ट में स्वबंधने। तो वो ही लिंक जो है सत्यव्रत मुनि उस लीला को याद करके सत्यव्रत मुनि यहाँ पर लिख रहे इति दृक् स्वलीला फिर आनंद कुंडे। आनंद कुंडे मतलब क्या? आनंद के सरोवर में मानो कृष्ण जो है स्वघोषम निमज्जनतम, निमज्जनतम मतलब डुबा रहे हैं पकड़ पकड़। ठीक है। किसे डुबा रहे? स्वघोषम, उनके निजी जितने भी पार्षद है वृंदावन में, उन्हें पकड़ पकड़ कर कृष्ण जो है वो आनंद के, अपने लीलाओं के इस आनंद के कुंड में बार बार डुबा रहे हैं। और ऐसे क्यों कर रहे हैं? आख्यापयंतम, आख्यापयंतम मतलब आख्याति मतलब डिक्लेयर करना। ठीक है। कृष्ण ऐसा करके ही इज डिक्लेयरिंग टू द वर्ल्ड, वो पूरे विश्व को डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? तदीयेषि तद्नेषु, मतलब तदीय मतलब कृष्ण के भक्त। ठीक है। तदीय ईश, ईशित, तदीय ईशित मतलब जो भक्त भगवान को ईश्वर जानकर उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान ये दिखा रहे हैं इस लीला से कि मुझे यज्ञ तप दान जो कुछ है उससे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मुझे किससे जीता जा सकता है? भक्तैर जितत्व। इस प्रकार की लीलाएं करके कृष्ण यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं टू द होल वर्ल्ड, अपने भक्तों को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे केवल भक्ति से जीता जा सकता है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ऐसे दामोदर, हे दामोदर, पुनः पुनः मैं बार बार आपको प्रेम, प्रेम से, प्रेमतः स्तम शतावृत्ति, शतावृत्ति मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ठीक है। बारंबार मैं आपको नमन कर रहा हूँ प्रेम पूर्वक। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद स्वघोषम निमाज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति। तो अभी कृष्ण कौन से अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे जिससे यू नो कि ब्रजवासी जो है, अगर आप देखोगे वृंदावन ये पूरा आनंद का क्षेत्र है। वृंदावन में कोई दुखी नहीं होता, कभी नहीं, बिकॉज कृष्णा इज ऑलवेज प्रेजेंट गिविंग लाइव एंटरटेनमेंट टू एवरीबॉडी। हर एक, और कृष्ण जो भी करते हर छोटी छोटी चीज जो है वो एक फेस्टिवल। ठीक है। कृष्ण ने पहली बार करवट बदली तो इतना बड़ा फेस्टिवल।
फिर कृष्ण जब रेंगने लगे उसके ऊपर इतना बड़ा फेस्टिवल। पूरा का पूरा वृंदावन कृष्ण जो भी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं उन चीजों को लेकर अपने दैनंदिन कार्य तो उनके चलते रहते हैं। ठीक है, कोई गोपियां जो है वो अपने छोटे बच्चों को सुला रही है, कोई गोपियां जो है वो चावल ये कर रहे, कूटते हैं ना, जो चावल कूटते, पिसते हैं चावल को, तो चावल पिसते पिसते कोई गोपियां जो है वो कृष्ण के गुणगान कर रही है। ऐसे डेली अपने कार्य करते करते जो है ये गोपियां नित्य दिन भर कृष्ण की लीलाएं गाते रहती है। तो ऐसी भगवान की लीलाएं भी अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संत। आप देखोगे एन नंबर ऑफ पास टाइम्स। तो ऐसे ही कुछ स्टोरीज जो है स्वलीला, ऐसे कृष्ण कौन सी लीला करते हैं उसके ऊपर हम आज चर्चा करें, जिसके वजह से यशोदा, और साथ ही साथ हम ये भक्ति बंधन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि यशोदा की किस प्रकार। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, कृष्ण जो थे बचपन में बहुत शरारती थे, बस वेरी। यशोदा मैया, एक ऐसा मोमेंट नहीं होता था कि यशोदा मैया को कभी एंजाइटी नहीं होती थी या फिर एक डर नहीं लगा रहता था कि ये कब जाके क्या करेगा, इसका भरोसा नहीं। इतने यशोदा मैया हर बार चिंतित रहती। तो एक दिन, और भगवान जो है, दामोदर लीला या फिर भगवान की जितनी भी ये बाल्य लीलाएं हैं, ये सभी लीलाएं पूरी कॉन्ट्रास्टिंग है। जो व्यक्ति, ये कृष्णम वंदे जगत गुरुम जिन्हें कहते हैं कि कृष्ण जो है वो जगत गुरु है, मतलब सर्वज्ञानी है, उन्हें सब कुछ ज्ञान है। लेकिन यही कृष्ण जो है ये वृंदावन में एक छोटे बालक के रूप में जब भी वो लीलाएं करते हैं तो ऐसे करते हैं कि लोगों को, मतलब पीपल विल एक्चुअली डाउट यही जगत गुरु है। बिकॉज वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनके आंगन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे श्रब्स है, पेड़ है, सब। और कृष्ण इतने शरारती थे कि बराबर, बोलते हैं ना, एग्जैक्टली जो नहीं करना चाहिए वो ही जाके करते थे। तो यशोदा मैया हमेशा डरी हुई है। तो कृष्ण क्या करते थे, जैसे कि जो बैल सबसे ज्यादा गुस्से वाले हैं और जो मारेंगे, और जिनके सींग जो है वो बहुत ही शार्प है, ऐसे बैलों के पास जाकर उन पर चढ़कर उनके सींगों को वो हाथ लगाकर ये करते। तो यशोदा मैया भागते रहती है, अरे क्या कर रहे हो। तो नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कितने पॉइंटेड है, मुझे देखना है कि कितने शार्प है इनके से। यशोदा मैया कहा, तुम ऐसे सब क्यों छू रही हो, यू वांट समथिंग सॉफ्ट, तुम्हें कुछ सॉफ्ट चाहिए छूने के लिए या फिर खेलने के लिए। तो कृष्ण कहते थे, हाँ लेकिन ऐसा क्या है। तो यशोदा मैया फिर मक्खन दे देती थी, चलो ये सॉफ्ट है इसके साथ खेलो, इधर जाके कुछ करना। फिर नंद महाराज के घर में जो है वो अलग अलग तलवार रखी रहती, क्योंकि वो राजा है वृंदावन के, तो तलवारों को जाकर पकड़ने की कोशिश करते थे। या फिर कांटे जो होते थे, ठीक है, कांटे बिछाते थे और कांटों पर चलने की कोशिश करते थे कि मुझे देखना है इस पर मुझे कितना बैलेंस करने आता है ना, किस प्रकार मैं चल सकता हूँ। या फिर अगर कुछ भी नहीं तो जितने बंदर आते थे उनके मुंह में हाथ डालते थे, या फिर जो दांतों को ये करने के लिए, चेक करने के लिए, या फिर जो बंदर अपने बच्चों को लेकर बैठे तो बच्चों को छीनने की कोशिश करते थे, सो दैट वो बंदर जो है वो एजिटेट होंगे। या फिर जो बंदर उनसे डर के पेड़ पर चढ़ रहे तो बंदरों की पूंछ खींच लेते थे नीचे। तो यशोदा मैया वॉज इन कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, अरे कोई गाय या बैल इसे सींग ना मार दे। या फिर छोटे बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे और वो बछड़ा डर कर भागना शुरू करता था, तो कृष्ण बलराम दोनों भी जो है वृंदावन की पूरी मिट्टी में गोबर से लथपथ होकर पूरे वृंदावन में वो बछड़े के इसके साथ, क्योंकि छोड़ नहीं रहे और पूंछ को, तो सब जगह घसीटे जाते थे पूरे वृंदावन के तज। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया जो है दोनों हमेशा बहुत ही एंशियस रहती थी कि कहीं कोई बंदर इन्हें काट ना ले या खरोच ना ले, या फिर कोई गाय या बैल इन्हें सींग ना। तो एक दिन हुआ ऐसे कि कृष्ण और बलराम ने देखा कि एक कांटों का पौधा था, बहुत कांटे थे उसपे, और उस पौधे के पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर लाल फूल थे। तो दोनों के मन में इच्छा हुई हमें ये फूल निकालने हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे, क्योंकि फूल तो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ से काटे। तो बलराम जी ने कृष्ण को आइडिया दिया कि एक काम करते, पहले मैं कांटों को बाजू में पकड़ के रखता, फिर तुम अंदर चले जाओ, फिर तुम कांटों को पकड़ के रखना और मैं रिंग के अंदर आ जाऊंगा, फिर हम दोनों फूल इकट्ठा करें।
तो बलराम जी कांटों को साइड में पकड़ के रखते हैं, कृष्ण बराबर अंदर चले जाते हैं। फिर कृष्ण अंदर से पकड़ के रखते हैं और अब बलराम जी आते हैं। और अब दोनों बहुत खुश, क्योंकि सब जगह अभी लाल फूल दिखाई दे रहे थे, सब फूलों को इकट्ठा करते हैं, अपने धोती में रखते हैं। और फिर देखते हैं, क्योंकि एक बार वो सेपरेट किया है, लेकिन वापस वो साथ में आ जाएगा ना हाथ छोड़ते ही, तो फिर से वो कांटे उनको कवर कर देते हैं। अब दोनों रोना शुरू करते हैं, हम यहाँ पर फंस गए, हमें यहाँ से कौन निकालेगा बाहर, ये लाल फूलों के लालच में हम इसके अंदर फंस गए। और फिर जोर जोर से रोकर यशोदा मैया और रोहिणी मैया को पुकारना शुरू करते हैं। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया आते हैं, और वो दोनों कांटों को साइड में करते, और फिर दोनों बाहर निकलते रेंगते रेंगते, और दोनों रो रहे हैं, हम लोग बहुत डर गए थे। तो यशोदा मैया पूछते हैं, "वो अंदर कैसे पहुंचे?" कहते हैं, दाऊ ने पहले पकड़ रखा था, फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैंने पकड़ कर रखा और दाऊ अंदर आ गए। तो यशोदा मैया कहती, ऐसे ही बाहर भी आना था। बट बाय द टाइम दोनों अंदर चले गए, वो फूलों से इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए कि कैसे अंदर आए वो भी भूल गए, और कैसे बाहर जाना है ये भी भूल गए। तो ये एक लीला हुई थी। फिर कृष्ण जो है, उन्हें यशोदा मैया जब भी मक्खन निकालती थी, तो कृष्ण के मन में बहुत लोभ जागृत होता था कि मुझे मक्खन खाना है, मुझे मक्खन खाना है। लेकिन डायरेक्ट तो मांग नहीं सकते, क्योंकि यशोदा मैया साथ में इतना सारा मक्खन देने वाली है नहीं। तो कृष्ण क्या करते थे, मक्खन जब भी यशोदा मैया मक्खन निकालते होती थी, तो वो देखते थे, और तभी जो चंद्रमा है उसका रिफ्लेक्शन जो है उस मक्खन पे पड़ता था, और वो चमकता था। तो कृष्ण रोना शुरू कर देते, मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो यशोदा मैया कहती थी, अरे चांद चांद जो है वो तो आकाश में है, वो कैसे मैं ला कर दूं? तो बोलते, नहीं वो वाला नहीं चाहिए, वो तो बहुत दूर है, मुझे ये वाला चाहिए जो पास में है, जो मटके के अंदर है। तो यशोदा मैया कहती थी, अच्छा ठीक है, क्योंकि रोना बंद ही नहीं कर देते, नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, जिद पकड़ कर बैठते थे। तो यशोदा मैया थोड़ा सा जो मक्खन है वो निकाल कर कृष्ण को देती थी खाने के। और कृष्ण उसे खाते थे, लेकिन खाते खाते मटके में देख रहे, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो अब तक दिख रहा है। वो कहते थे, नहीं आपने मुझे झूठ बोला, क्योंकि चंद्रमा तो अभी भी मटके के अंदर है, आपने मुझे दिया नहीं, आप मक्खन दे रहे हो मुझे सिर्फ, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो यशोदा मैया फिर से हाथ डालकर फिर से उन्हें मक्खन देती, फिर से खाते थे, फिर देख रहे, क्योंकि एंड ये एक्चुअली कृष्ण का आइडिया था, क्योंकि जब तक मक्खन मटके में है तब तक रिफ्लेक्शन दिखता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा पॉट मिलने वाला है अल्टीमेटली। तो अगर भगवान इंटेलिजेंट है, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, कृष्ण कहते हैं कि आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, तो उनकी मैया जो है वो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। तो यशोदा मैया क्या कहती है कि देखो, मुझे तुम्हें पूरा का पूरा ये चंद्रमा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे है ना, तुम्हें दिख रहा है चंद्रमा के पास, ध्यान से देखो, वो काले काले स्पॉट्स दिख रहे हैं चंद्रमा पे? कृष्ण कहते हैं, हाँ दिख रहे हैं। ये जो काले स्पॉट्स है ना, वो विष है, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, विष खाने से। तो कृष्ण डर जाते, तो फिर आपने मुझे क्यों दिया, उसमें विष है तो? यशोदा मैया कहती है, नहीं नहीं तुम डरो मत, मैंने विष को बाजू में निकाला, और सिर्फ जो अच्छा पार्ट है, वैसे तो चंद्रमा का जो सफेद पार्ट है वो तो अमृत, तो मैंने सिर्फ अमृत वाला पार्ट तुम्हें दिया है, विष को मैंने बाजू में निकाल के रखा। तो कृष्ण फिर पूछते हैं, जैसे छोटे बच्चों का स्वभाव होता है ना, कि हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बोलेंगे तो वो और क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। तो कृष्ण फिर पूछते हैं, लेकिन चंद्रमा पर विष कैसे आया? विष तो सांपों के पास होता है, तो चंद्रमा पर विष कैसे आया? तो फिर यशोदा मैया कृष्ण को समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगी कि चंद्रमा जो है वो समुद्र में से आए, और फिर उस आने से पहले हलाहल जो है, हलाहल विष निकला था। तो शिव जी जब हलाहल विष को पी रहे थे, तो उनके हाथों से कुछ बूंदे जो है वो जमीन पर गिरी, और उसे सांपों ने खा लिया। तो इसके वजह से सांप जो है वो विषैली होते हैं, और कुछ स्पॉट्स जो है वो चंद्रमा पर गिरे, तो इसके लिए चंद्रमा पर जो है ये विष के दाग है। तो कृष्ण ये सुनकर इतने डर जाते हैं, वो कहते हैं, मैया फेंक दो इस मटके को, हमारे घर में किसी किसी ने भी नहीं खाना चाहिए, क्या पता कोई और विष खा ले, उसे पता नहीं, तो आप इसे फेंक ही दो, ये चाहिए ही नहीं। तो ऐसे करके यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को डिस्ट्रैक्ट करते थे या फिर कुछ। अभी कृष्ण जो यशोदा मैया देखते थे, कृष्ण जो है हमेशा उन्हें स्वीट्स खाना बहुत पसंद होता था, जब भी देखो स्वीट्स खाने होते। दूध पीना है तो स्टैंडर्ड, मतलब आजकल के जितने भी बच्चे जो कुछ कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की लीलाओं का ही रिफ्लेक्शन है। दूध पी रहा है तो नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे मिठाई कुछ खानी है।
गोरस, गोरस से भरे हैं कपोल, कि मुंह जो है, मुंह के अंदर गोरस है और सर के ऊपर पूरा गोरज है, पूरा का पूरा बॉडी, गोरज मतलब जो धूली है, गायों के पैरों की धूली। जैसे गाते, गोरज से भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरे। तो मुंह में पूरा गोरस यानी कि स्वीट्स भरा हुआ है। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या कहा, देखो तुम दूध नहीं पी रहे ना, इसके लिए तुम्हारी चोटी जो है, क्योंकि शिखा होती थी, तो तुम्हारी चोटी जो है वो बढ़ नहीं रही। बलराम जी को देखो, बलदाऊ जो है वो सारा दूध पी जाते हैं उनका। तो इसके लिए देखो उनकी चोटी कितनी बड़ी है, और वो तो इतना दूध पी रहे हैं कि उनका रंग भी दूध जैसा हो गया, सफेद। और तुम हो कि दूध पीते ही नहीं, तो इसके लिए तुम्हारी चोटी नहीं बढ़ रही। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा, मतलब अगर मैं दूध पूरा का पूरा पी जाऊंगा तो मेरी चोटी बढ़ जाएगी। यशोदा मैया कहती है, हाँ, और अगर तुम रोज ऐसे दूध पीते रहोगे, वेरी सून पूरे के पूरे वृंदावन में सबसे लंबी चोटी तुम्हारी होगी। तो ये सुनकर कृष्ण इतने एक्साइट हो जाते हैं, बोलते लाओ लाओ मैया दूध लेकर आओ, दूध लेकर आओ। यशोदा मैया जैसे ही दूध देते, एक हाथ से कृष्ण अपनी चोटी पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से दूध पी रहे। तो यशोदा मैया को पूछते, बढ़ गई मेरी चोटी, बढ़ गई थोड़ी, देखो मैंने एक सिप लिया है ना, चोटी बढ़ गई। एंड देन यशोदा मैया कहती है, हाँ हाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है, पी जाओ और पी लो और पी लो। इट इज ग्रोइंग इन साइज। सो दिस इज हाउ यशोदा मैया जो है वो भगवान को ट्रिक करती थी दूध पीने में, या फिर उनके बोलते हैं ना अपेरेंटली, बिकॉज एक माँ के रूप में वो हमेशा चिंतित रहती थी कि कृष्ण का कैसे ध्यान रखा जाए। एक्सेस अगर स्वीट्स खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, दूध रहना चाहिए, दही रहना चाहिए। एंड यशोदा मैया ने देखा कृष्ण का जो ये टेंडेंसी था, एक बार कृष्ण जो है, कृष्ण जो है पूरे मिट्टी में लथपथ होकर सब अपने मित्रों के साथ, क्योंकि यशोदा मैया जब कृष्ण को खेलने के लिए भेजती थी तो बहुत सुंदर श्रृंगार करके भेजती। और अब कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेल कर आते थे तो पूरे धूल मिट्टी में लथपथ होके सब जगह, कपड़ों पर मिट्टी, मुंह पर मिट्टी, हाथ पाव सब मिट्टी से भरे हुए। तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, पंकाभिषिक्तम, पंक मतलब मड, एंड मड से अभिषिक्तम मतलब पूरे के पूरे लथपथ है। तो यशोदा मैया जब कृष्ण का ऐसा रूप देखती है कि वो पूरे के पूरे कीचड़ से भरे हुए, तो वो पूछती है, तुम शूकर होसी, आर यू पिग, तुम सुअर हो क्या जो ऐसे पूरे आए। और कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं जब यशोदा मैया ये पूछती है, तो क्यों, क्योंकि कृष्ण सोचते हैं कि ओ वाह, यशोदा मैया मेरा रूप पहचान गई, मैं वराहदेव बन के आया था। So कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी कि वाह मेरी मैया मेरे स्वरूप को पहचान गई। तो ऐसा भी है, और फिर यशोदा मैया कृष्ण को लेकर जाती है, उन्हें नहलाती है, फिर से अच्छा श्रृंगार करती है, और फिर उन्हें भोजन खिलाती है। तो ये एक लीला है। तो ऐसे सब अलग अलग लीला दिन भर जो है, अगर आप देखोगे कोई भी गोपियां अपने घरों में होती नहीं थी, सभी गोपियां इधर आ जाती, या फिर अपने अपने घरों में अगर देखोगे तो ग्रुप्स बना देते। बिल्वमंगल ठाकुर कहते, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविंद दामोदर माधवी। वो क्या कहते हैं, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, कि गोपियों का जो ये समूह है, ठीक है, वो सब साथ में आता था और क्या करते थे, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, सभी साथ में मिलकर क्या करते थे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, नित्य जो है कृष्ण के ये अलग अलग लीलाओं की चर्चा करते थे, गोविंद दामोदर माधव, इस प्रकार से। तो अभी कल ही हमने चर्चा की थी किस प्रकार कृष्ण जब अ, जाते थे इन गोपियों के पास कि थोड़ी सी छाछ पिला दो मैया, फिर हमने रसखान जी का वो श्लोक, उसके ऊपर चर्चा की थी, शेष महेश दिनेश गणेश। तो गोपियां क्या करती थी, कृष्ण जब कहते थे मुझे थोड़ा सा छाछ पिला दो, तो यश तो गोपियां कहती थी कि नहीं, तुम नाचो, मतलब जितना देर नाचोगे उतना हम तुम्हें एक एक मटका जो है छोटे छोटे कुल्हड़ में छाछ पिलाए। तो कृष्ण कहते थे ठीक है, मैं अच्छा, इज दिस कि मैं अगर लेटेस्ट से कृष्ण 5 मिनट अगर मैंने डांस किया तो आप मुझे एक कुल्हड़ दोगे, बोलते थे हाँ। तो फिर पता कैसे करोगे लेकिन कि मैं कितने टाइम तक नाचा, हाउ विल यू अंडरस्टैंड। तो फिर उस हिसाब से मुझे मेरे छाछ चाहिए। तो गोपियां कहती थी कि एक काम करो, तुम नाचना शुरू करो, और जैसे जैसे तुम थोड़े थकते जाओगे ना, वो उतना टाइम जैसे जैसे हो जाएगा, हम गोबर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तुम्हारे मुंह पे चिपकाएंगे, ठीक है।
सर्टेन टाइम इंटरवल, हर 5 मिनट में लेटेस्ट से गोबर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम तुम्हारे मुंह पे चिपकाएंगे। और जैसे ही तुम थक गए और रुक गए तो हम गिनेंगे कितने गोबर के गोले हैं तुम्हारे छोटे छोटे। तो जितने गोले हैं उतने नंबर ऑफ छाछ जो है उतने मटके हम तुम्हें पिलाएंगे। कृष्ण बहुत खुश हो जाते हो, वाह बहुत अच्छा प्लान। तो कृष्ण फुल एंथुजियाज्म में अब सब एक्सप्रेशंस मुद्रा ये सब करके कृष्ण नृत्य कर रहे थे। और गोपियां जो है वो छोटे छोटे गोले लगाकर थोड़े थोड़े देर में कृष्ण के मुंह पर। एंड कृष्ण जैसे जैसे गोले लग रहे कृष्ण और एक्साइट हो रहे, वाह एक मटका दो मटका तीन मटका मैं इतना और थोड़ा नाचूंगा तो शायद और छाछ मिलेगा, और थोड़ा नाचूंगा तो और छाछ मिलेगा। लेकिन एक गोपी जो होती है उनमें वो भगवान से कहती है, वो कृष्णा वो देखो यशोदा मैया आ रही है। तुमने सुबह से इतना सुंदर श्रृंगार करके यशोदा मैया ने भेजा था तुम्हें, और अब मुंह पर गोबर देखेगी तो क्या कहेगी, तुम्हें डांट देगी। तो जाओ 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 जाओ। तो कृष्ण डर जाते हैं, अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं। तो गोपियां कहती है काम करो मुंह धो लो, सब गोबर हटा लो मुंह से। तो यस यस जाके पूरा अपना मुंह धो लेते। और मुंह धोने के बाद पूरा का पूरा वो गोबर के जो जितने भी गोले थे सब निकल गए। फिर कृष्ण आकर बोलते, अरे यशोदा मैया कहाँ पर है। नहीं तो नहीं आई। मेरा छाछ खिला दो। तो किधर डील क्या था, जितने गोबर के गोले मुंह पर है उतनी छाछ मिलेगी, गोबर के गोले कहाँ है। एंड देन कृष्ण रियलाइजेस, अरे इन्होंने तो मुझे चीट किया। नचा भी लिया मुझे और साथ में अब छाछ भी नहीं पिला रहे। तो सोचिए कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो कृष्ण भगवत गीता में ये कहते हैं, अमंग ऑल द गैम्बलर्स आई एम द ग्रेटेस्ट, अमंग ऑल द चीट्स। अगर आप मुझे चीट करना चाहोगे तो कृष्णा हैज हिज ओन वे ऑफ चीटिंग अदर्स। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि मुझे ना दिन में मार सकते हैं ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना पशु मार सकता है ना पंछी, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना मनुष्य मार पाएगा। कुछ कुछ शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि 12 महीनों में भी नहीं मार सकते, ऐसे भी हिरण्यकशिपु ने क्लॉज रखा। तो नरसिंह देव का जब आविर्भाव हुआ तो पूरे के पूरे कंडीशंस टिक टिक टिक। हिरण्यकशिपु ने सोचा, ओ मुझे ना मनुष्य मार सकता है ना जानवर, सामने देख रहा है तो क्या, आधा मनुष्य आधा जानवर। नरसिम्हा। तो फर्स्ट क्लॉज कैंसिल हो गया। सेकंड क्लॉज ना दिन में ना रात में, देखा तो शाम का समय। सेकंड क्लॉज कैंसिल। ना आकाश में ना पृथ्वी पे, चलो अभी भी सेफ है। तो देखा तो नरसिंह देव ने उन्हें गोद पे बिठा लिया, गोद में उठा लिया आपने। फिर उठाकर नरसिंह देव जो है वो दरवाजे की तरफ जाने लगे, तो हिरण्यकशिपु फिर भी हंस रहा था, क्योंकि क्या सोचा, घर के अंदर से मुझे घर के बाहर ही लेके जाएंगे ना, और किधर लेके जाएंगे, दोनों जगह मुझे नहीं मार सकते, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं। देखा तो नरसिंह देव उधर चौकट पर ही घर के अंदर है ना घर के बाहर। एंड देन अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, तो नरसिंह देव ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु को मारा। और अभी एक और क्लॉज बचा है कि 12 ही महीनों में नहीं मार सकते। तो कौन सा, ये अधिक मास का समय विच इज द 13। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने सिस्टम को छलना चाहा, ब्रह्मा जी से इधर उधर करके वरदान लिया, बट कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। बराबर। वृकासुर या फिर भस्मासुर जिसे कहते हैं, भस्मासुर जब शिव जी के पीछे पड़ा टेस्ट करने के लिए, अगर आप जानते होंगे शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना की और शिव जी ने पूछा क्या वरदान चाहिए, तो उसने मांगा कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। और हुआ ये था कि शिव जी पार्वती मैया को लेकर आए थे साथ। तो ये राक्षस पार्वती मैया को देखकर इतना आकर्षित हो गया, उसने सोचा मैं शिव जी के सर पे ही हाथ रख देता हूँ, मतलब वो भस्म हो जाएंगे और फिर पार्वती जो है वो मेरी। तो शिव जी भाग रहे हैं, उनके पीछे भस्मासुर भाग रहे हैं, और शिव जी ने भगवान विष्णु को याद किया। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप लिया और बालक का रूप लेकर आए वहां पर, और कहा किसके पीछे भाग रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो। भस्मासुर ने कहा शिव जी को ढूंढ रहा हूँ। क्यों। तो कहते हैं ऐसे ऐसे, पूरा वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैंने आराधना की थी, उन्होंने कहा था सर पर हाथ रखना। तो नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, ये छोटे ब्राह्मण के रूप में कृष्णा और विष्णु ही सो कन्विंसिंग। शिव जी की बात मान रहे हो। तुम सोचो जो साक्षात माया देवी के पति है वो ऐसे स्मशान में रहते जैसे उनके पास कुछ भी नहीं। सो डू यू थिंक उनके वर्ड्स का कुछ क्रेडिबिलिटी होगा। कितने असुरों को पहले वरदान दिया, सबके सब मर गए, उसके बाद कैसे ना कैसे। तो क्या गारंटी है तुम्हें जो वरदान दिया है वो भी सही है या गलत। एक काम करो टेस्ट करके देख लो, वरना क्या होगा,
तुम जाओगे शिव जी के पीछे और शिव जी को पकड़कर उनके सर पे हाथ रखोगे और उन्हें कुछ भी नहीं हो, तो पूरा का पूरा संसार जो है वो तुम्हारा मजाक उड़ाए। तो बराबर जो वीक पॉइंट है उसे पकड़कर ही कन्विंसेस हिम सो मच कि बोलते हैं, कैसे टेस्ट करो फिर वरदान को, बोलते, अपने सर पे हाथ रख के देख लो चल रहा है क्या नहीं। मोमेंट ही प्लेसेस हिज हैंड ऑन हिज ओन हेड, बर्न। सो दिस इज कृष्णा, कि अगर कोई अपने आप को बहुत होशियार समझकर चीट करना चाहता है, तो कृष्णा नोस किस प्रकार उन्हें छलना है। तो इसके लिए वामन अवतार का भी अगर आप ग्लोरिफिकेशन देखेंगे तो कैसे कहते हैं, जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, कि बलि महाराज जो है उनको वामन देव ने छल किया, क्योंकि आए थे वामन बनकर छोटे से, लेकिन जैसे ही 3 पग भूमि का दान मिल गया, त्रिविक्रम बन गया। ठीक है। तो इस प्रकार ये कृष्ण जो सबको छलते हैं, वो बेचारे गोपियों से छल जाते हैं वृंदावन में। और फिर कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, अरे आप चीटेड मी, मुझे बोला था छाछ पिलाओगे ये नहीं। तो गोपियां कहती है, मेरा हंसना शुरू कर दी। कृष्ण बोलते, देखो एक दिन मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा ना कि तुम्हें बिना बताए तुम्हारे सारे छाछ की हांडिया जो है वो लेकर जाऊंगा। गोपियां कहती है, हाँ ठीक है जाओ, जब बड़े होगे ना तब का तब देख लेंगे। तो वो लोग भी चैलेंज कर रहे हैं कृष्ण को, जब बड़े होगे तब का तब देखा जाएगा, फिर कुछ कुछ गोपियां जो है वो कृष्ण को कहती थी, घर में जब भी यशोदा मैया या फिर ये सब उनकी जो दासियां होती थी, जो गोपियां थी, वो कुछ काम करते रहती थी, तो कृष्ण को कहती थी, जाओ जरा वहां से कोई एक वस्तु उठा कर लाओ। वो वस्तु थोड़ी सी भारी होती, तो कृष्ण क्या करते थे, व्यू लेकर आया। आपको क्या लगता है मैं नहीं उठा पाऊंगा, मैं क्यों लेकर आता हूँ। और ऐसे ऐसे बोलते ना, थोड़ा शो ऑफ करके जाते थे, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। और फिर जाकर वहां उस वस्तु को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं हिल रही। और फिर गोपियां उनको फिर से, पहले क्यों इतना शो ऑफ किया। फिर ना, इस प्रकार दिखाने की क्या आवश्यकता थी। तो ऐसे जो है छोटी छोटी लीलाएं करके कृष्ण जो है ये सभी ब्रजवासियों को आनंद कुंडित, कि एक लीला खत्म नहीं हुई कि कुछ ना कुछ और लीला शुरू कर देते थे, और क्या करते थे, स्वघोषम निमज्जनतम। तो ये सभी ब्रजवासी जो है ये इस आनंद के कुंड में डूबते जा रहे थे, हर छोटी छोटी लीला को देखते। रसखान जी एक और एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। रसखान जी एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखते हैं इस संदर्भ में। धूर भरे अति शोभित श्याम अजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कचोटी, ब्याह छवि को रस खान बिलोकत, वासत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो वो क्या कहते हैं, धूर भरी अति शोभित शाम, यानी कि कृष्ण जो है, एक बार होता ये है कि कृष्ण जो है वो अपने मित्रों के साथ खेलते रहते हैं उनके आंगन, और अंदर से फिर यशोदा मैया उन्हें आवाज देती है, कृष्णा आ जाओ, तुम्हारे नाश्ते का समय हो गया। यशोदा मैया ने गरम गरम रोटियां बनाई है, उसके ऊपर मक्खन लगाया है, और कृष्ण के लिए वो मक्खन और रोटी यशोदा मैया ने रोल करके रेडी रखा है, कृष्णा आ जाओ, रोटी खानी है। कृष्ण जैसे हम सब 5 मिनट भैया, 5 मिनट बस मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और यहाँ पे कृष्ण खेले जा रहे, खेले जा रहे। फिर से यशोदा मैया आवाज देती थोड़ी टाइम में, कृष्णा आ जाओ जल्दी। तो अभी कृष्णा इज लाइक, क्या करूं, अगर चला गया तो फिर सखा गेम में से बाहर निकल, और अगर नहीं गया तो यशोदा मैया क्रोधित हो जाएंगी। फिर यशोदा मैया फाइनली गुस्से में आकर कहती है, अगर अभी नहीं आए तो फिर से घर के अंदर नहीं। तो कृष्ण बेचारे जैसे जैसे रोते रोते गेम छोड़कर जाते, और रोटी लेकर खाते खाते बाहर आ रहे घर से। तो धूरी भरी, क्योंकि पूरा का पूरा अंग जो है वो धूल से भरा हुआ है गेम्स खेलने की वजह से, तो धूरी भरी अति शोभित शाम, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यशोदा मैया जो है वो कृष्ण के सर पर चोटी बांधती थी, वैसा फ्लावर पॉट होता है ना बच्चों के सर पे, लिटरली वैसा। तो कृष्ण जब चलते थे ऐसे ठुमक ठुमक कर, तो वो फ्लावर पॉट भी हिलता था उनका साथ में सर पे। तो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर, कि खाते खाते और खेलते खेलते वो आंगन में उनके घूम रहे थे। पग पैर जनी बाजती पीरी कचोटी, उनके पैर के जो पायल है वो बज रहे जैसे जैसे कृष्ण भाग रहे। और उन्होंने क्या पहना हुआ है, पीरी कचोटी, यानी कि छोटी सी धोती जो घुटनों तक आती है।
उसे कृष्ण ऊपर करके जो है वो खेल रहे थे। तो अभी जो है उन्हें दुविधा, या छवि को रस खान बिलोकत। तो ऐसा जो कृष्ण का सुंदर रूप है, अगर आप देखोगे तो इस विश्व में जितने भी हम जो भी जीव है, हम सभी कामदेव के अधीन हैं, बराबर। क्योंकि कामदेव के पास 5 प्रकार के बाण है। कामदेव का एक नाम है पंचबाण। पंचबाण मतलब क्या, जिसके पास 5 बाण है। तो कौन से 5 बाण है? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श। जो हम भगवत गीता के इसमें चर्चा कर रहे थे, 5 इंद्रियों जिसके प्रति आकर्षित होंगे, ऐसे 5 प्रकार के बाण कामदेव के पास है। और कामदेव जो है इन 5 बाणों से सभी जीवों को त्रस्त करते रहता है। लेकिन ये जो कृष्ण की छवि है, सिर पे चोटी, पूरे धूल से भरे हुए हैं, एक हाथ में रोटी है और आंगन में घूम रहे हैं, तो चोटी भी हिल रही है और साथ में एक छोटी सी पीली धोती है और पैरों में पायल है। तो इस रूप को रसखान जी निहार रहे हैं, और साथ ही साथ में जो कोटि कामदेव है वो भी इस रूप के साथ आकर्षित हो। ठीक है। कामदेव को मदन कहा जाता है, और कृष्ण जो है वो है मदन मोहन, यानी कि जो मदन को भी मोहित कर लेता है, तो वो है मदन मोहन। और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। मदन को मोहने वाले को जो मोह लेती है वो है श्रीमती राधा रानी। So, राधा रानी इज मदन मोहन मोहिनी। ठीक है। तो रसखान जी क्या कह रहे, कि ऐसे रूप को सभी कामदेव निहार रहे, और रसखान जी भी अपने समाधि में ये सब देख रहे। तो कहते हैं, अभी कृष्ण सखा कह रहे कृष्ण को, अरे वो रोटी छोड़ दो, तुम खेलने आ जाओ पहले। और वहां से यशोदा मैया खिड़की से देख रही है, खा रहा है कि नहीं, वरना रोटी फेंक देगा बाजू में और खेलने जाएगा। तो कृष्ण अभी दुविधा में है, क्या करूं क्या करूं। तभी ऊपर पेड़ पर एक कौवा बैठा रहता है जो ये सब देख रहा है। ही टेल्स कृष्णा, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सर सॉल्व कर दूंगा। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये कौवा क्या करता है, चांस देखकर बराबर कृष्ण के हाथ पे से जो मक्खन और रोटी है वो उड़ा कर ले जाता है। सो काग के भाग बड़े सजनी के, कि ये ऐसे उस वृंदावन के एक कौवे का भी इतना बड़ा भाग्य है कि डायरेक्ट कृष्ण का महाप्रसाद जो है वो कृष्ण के हाथ में से लेकर जा रहा है। सो नाउ कृष्णा इज हैप्पी। मैं रोटी खा रहा था, कौवा उड़ा कर लेके गया। सो यशोदा मैया इज ऑल्सो खुश। सखा भी खुश है कि चलो अभी हमारे साथ खेलने आएगा फिर से। सो ऐसे जो है भगवान अनंत अनंत लीला करते रहते हैं। और ये सभी लीलाओं को देखकर जितने भी व्रजवासी है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप देखोगे, ये जितने भी सखा है या यशोदा मैया है, भगवान को कौन कंट्रोल कर सकता है? बट हियर इज कृष्णा हु इज वरीड कि अरे मेरे सखा मुझे खेलने नहीं ले। या फिर कृष्णा इज वरीड कि यशोदा मैया मुझे डांट देगी। एक बार होता है ऐसे कि कृष्ण और उनके सखा में एक मतलब गेम, दो पार्टीज डिवाइड हो जाते हैं। और डिसाइड ऐसे होता है कि जो पार्टी हार जाएगा, दो टीम्स में से जो टीम हार जाएगी, तो उन्हें घोड़ा बनना पड़ेगा और जीतने वालों को अपने पीठ पर बिठाकर घुमाना है। तो कृष्ण जो है वो, ठीक है, दो टीम्स बन जाते, एक कृष्ण के एक बलराम की टीम। और कृष्ण की टीम हार जाती, तो सभी शुरू हो जाते, चलो घोड़ा बन जाओ, हमें बिठाओ हमारे पीठ पे। तो सब लोग जो है कृष्ण की टीम के जितने भी लोग हैं सबको अपने पीठ पे बिठा लेते। अभी कृष्ण किसी को बिठाने को रेडी नहीं है। श्रीदामा आते हैं कृष्ण के पास, चलो कृष्णा मुझे अपने पीठ पर बिठाओ, तुम हार गए हो। कहते नहीं नहीं, मैं नहीं बिठाऊंगा। तो क्यों? गेम का रूल क्या था? जो हारा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं थोड़ा सोचो, मैं कौन हूँ? वृंदावन के राजा का मैं पुत्र हूँ, यानी कि कल जाकर मैं राजा बनने वाला। तो अच्छा लगता है क्या कि कोई राजा अपने प्रजा को इस प्रकार पीठ पर लेके घूम रहा है घोड़ा बन के? इतिहास क्या कहेगा? तो कृष्ण के फ्रेंड्स अभी सब गैंग अप होते हैं कृष्ण पे, कृष्ण तुम अभी तक राजा बने नहीं हो, सो प्लीज उड़ो मत, अभी घोड़ा बनो। कृष्णा इज हेल्पेंड, नहीं, मैं नहीं घोड़ा बनने वाला, दिस इज नॉट डन। तो अभी सभी फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द रूल्स, आउट, निकल जाओ, तुम्हें हम गेम में नहीं लेंगे। तो कृष्णा अभी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, और सभी सखा क्या कर रहे हैं, दूसरा गेम शुरू करते हैं, और जानबूझ के ऐसे दिखाते हैं जैसे कि अरे हमें बहुत मजा आ रहा है, इसके बिना तो और मजा आ रहा है यार, क्या गेम। तो कृष्ण बेचारे ये पेड़ के नीचे से ये सब देखकर रोना शुरू कर दे। यार ये सब मेरे बिना कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि गया तो घोड़ा बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ बैठना भी नहीं है, मुझे इनके साथ खेलना है।
तो ऐसे करके कृष्ण जो है वो रोना शुरू कर देते। तो फिर सखा जो है देखते हैं कि अरे जाने दो, इतना नहीं सताते इसे, बुला लेते हैं वापस, एक चांस देते हैं। तो सखा वापस से कृष्ण के पास जाते हैं। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे भी खेलना है। अच्छा, घोड़ा बनोगे? अभी भी कृष्ण दुविधा में सोच रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं, घोड़ा बनूं नहीं बनूं। तो कृष्ण के फ्रेंड्स कहते, कृष्णा जल्दी डिसाइड करो, क्योंकि ये गेम का रूल ऐसा है, जो हारेगा उसे गधा बनना पड़ेगा। कृष्ण बोलते, नहीं नहीं नहीं, आई एम रेडी, मैं घोड़ा बनने तैयार हूँ, बेटर गधा बनने से अच्छा है कि मैं घोड़ा बन जाऊं। और ऐसे करके कृष्ण फिर से उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो ये जो कंट्रोल है कृष्ण के सखाओं का कृष्ण पर, या फिर जो बड़ी गोपियां हैं उनका, या फिर यशोदा मैया का, ये किसके वजह से संभव है? भक्ति के वजह से। और यही चीज कृष्ण अपनी जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं, ये सभी लीलाओं में से कृष्ण एक ही चीज दर्शा रहे पूरे विश्व को, कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप मुझे बांधना चाहते हो जिस प्रकार यशोदा मैया ने मुझे बांधा, तो इसके लिए इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम। सो ये स्वलीला भी और स्वघोषम जो है, दिस इज इंडिकेटिंग स्व मातु स्विन्न गात्र है। ये जो प्रेम है यशोदा मैया का, वैसा अगर आप भी मुझसे प्रेम करोगे, इस आख्या पयंतम वो डिक्लेयर कर रहे हैं पूरे विश्व को, कि अगर आप भी ऐसा प्रेम करोगे तो ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तदीयेषि तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, इट इज ओनली बाय भक्ति कि आप मुझे जीत सकते हो। पुनः पुनः तास्तम शतावृत्ति होते, तो सत्यव्रत ऋषि कह रहे कि ऐसे दामोदर को मैं बार बार वंदन करूं। तो अभी कृष्ण जो है, जब भी हम किसी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सो अभी दामोदर अपना ये ग्लोरिफिकेशन सुन के बहुत खुश है। तो सत्यव्रत मुनि से वो कहते हैं, ओके, आपने 3 बार मुझे ग्लोरीफाई किया ना, मामीश्वरम, फिर रुदंतम मोह नेत्रम, और ये लास्ट वर्स इति दृक्स्वलीला। तो चलो मैं आपको 3 आशीर्वाद देता हूँ। पहले इसमें आपने मेरे ऐश्वर्य भाव का वर्णन किया, तो इसके लिए मैं आपको मोक्ष प्रदान करता हूँ। दूसरे श्लोक के लिए दूसरा वरदान मैं ये देता हूँ, मैं आपको वैकुंठ दे रहा हूँ। तो जैसे ही वो ये सब कहने लगते हैं, कृष्ण जैसे जैसे वरदान प्रदान कर रहे हैं, इमीडिएटली सत्यव्रत मुनि कहते हैं, रुकिए। एंड देन कम्स द नेक्स्ट वर्स, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि। दिस इज द नेक्स्ट वर्स। जैसे कृष्णा इज टेलिंग कि ओके, आपने मुझे 3 बार अलग अलग श्लोका से ग्लोरीफाई किया, सो आई विल गिव यू मोक्ष, और मैं आपको वैकुंठ भी प्रदान करूँ। तो तब सत्यव्रत मुनि कहते, वरम देव, देव मतलब वो कृष्ण को यहाँ पे हे देव ऐसे संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, सो हे देव, मोक्षम ना मोक्षावधि वा, कि मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मोक्षावधि, मतलब वैकुंठ। ठीक है, तो वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा, न च अन्यम ऋणेहम वरेशादपि। या फिर मुझे बोलते हैं ना कि जो आपका भजन करने से जो बाकी का सब लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि अभी कहते हैं कि हरिनाम अगर हम लेते हैं, तो हरिनाम का स्पिरिचुअल बेनिफिट तो ये है कि हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन साथ में मटेरियल बेनिफिट्स क्या क्या है, कि जो हमारी इच्छा है, सभी भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी होती है हरिनाम के जप से। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ भक्ति हैज बोथ मटेरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, ना मुझे ये बाकी सारे भौतिक जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो व्हाट डू आई वांट, मुझे क्या चाहिए, कि आप ये जितने भी लीला कर रहे थे ना, इति दृक्स्व लीला, ये लीला करते समय ये जो आपका सुंदर गोपाल बालक, ये जो बाल गोपाल स्वरूप है आप, जो आप लीला कर रहे थे, जिसमें आप ये इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हो, सदा में मनस्या विरस्ताम की बने, ये हमेशा मेरे मन में रहते हैं बस। इस स्वरूप की मुझे कभी विस्मृति ना हो। ऐसे जो है, ये सत्यव्रत ऋषि यहाँ पे मानते हैं कि हे भगवान, क्योंकि कैसा है, वैकुंठ का भाव जो है वो ऐश्वर्य का भाव है। वैकुंठ में आप कभी भी भगवान विष्णु को बिना आचमन किए भोग ग्रहण करते हुए नहीं देखते। भगवान विष्णु के सामने जब भोग लगता है तो लक्ष्मी देवी भोग लगाती है, विष्णु आचमन करते हैं, फिर आचमन करके वो भोग ग्रहण करेंगे, और जब भोग ग्रहण करते रहते तो जितने भी उनके
पार्षद है वैकुंठ में, वो सभी बोलते हैं ना अलग अलग प्रकार से स्तुति करके विष्णु का गुणगान करते रहते हैं। और यहाँ पर अगर कृष्ण को देखोगे तो राइट हैंड भी नहीं, लेफ्ट हैंड में, और कृष्ण का स्टाइल यूनिक है एक्चुअली खाने का बहुत। लेफ्ट हैंड में दही चावल का गोला होता है, और ये जो उंगलियां है ना, चार उंगलियों के बीच में वो अलग अलग टाइप के आचार फंसा के रखते हैं। और जैसे जैसे वो खा रहे हैं वैसे वैसे दो उंगलियों को ऐसे प्रेस करते हैं, तो वो आचार का जूस जो है तो वो पूरा उस दही राइस में मिक्स होता है, दही चावल में, और फिर वो खाते हैं उसे। तो ब्रह्मा जी यही सब देख के तो पूरे आश्चर्यचकित हो गए थे ब्रह्म विमोहन लीला के समय, कि वैकुंठ में कोई सोच भी नहीं सकता कि जो भोग खा रहे हैं उसे पहले, मतलब मानसिक रूप से भी कोई ऐसे नहीं सोचता कि अरे ये मुझे खाने मिलना चाहिए। और यहाँ पर अगर कृष्ण को कुछ खिलाना है तो सखा क्या कहते हैं, अपने मुंह में छाछ भरते हैं, कृष्ण को कहते हैं मुंह खोलो। और कृष्ण जब मुंह खोलते हैं तो अपने मुंह से कृष्ण के मुंह में पिचकारी छोड़ते। तो ब्रह्मा जी शॉक्ड लुकिंग एट ऑल दिस, अरे ये नारायण है कैसे। तो दिस इज ब्रज भाव। या फिर कृष्ण को अगर कुछ खिलाना होगा तो कोई भी सखा जो होंगे पहले टेस्ट करते थे, मतलब सब अपनी अपनी पोटलियों में से खा रहे, और कृष्ण को कहते हैं ओ वाह कृष्णा ये देखो बहुत टेस्टी बना है। और खुद ने जो खाया हुआ है वो जूठा कृष्ण को खिला रहे हैं, और कृष्ण भी बड़े खुशी से खा रहे हैं। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो शेयर। वृंदावन ऐसा है, दिस इज हाउ वृंदावन लुक्स। आप देख सकते हैं कृष्ण यहाँ पर गाय का दूध निकाल रहे हैं और सीधा बलराम जी के मुंह में पिचकारी जा रही है। ये सब वैकुंठ में नहीं दिखाई देगा, और सभी सखा जो है वो हंस रहे हैं, यहाँ पर नंद महाराज पीछे बैठकर हंस रहे हैं। सो ये सब चीजें हमें वैकुंठ में नहीं दिखाई देगी। वैकुंठ में जो है इट इज लाइक, एक ऑफिस में किस प्रकार एक पॉलिश एक सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर होता है, वो वैकुंठ का भाव है, वो ऐश्वर्य भाव। तो इसके लिए सत्यव्रत ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने भले ही आपके गुणगान की शुरुआत नमामि से की थी, आई स्टार्टेड विद नमामि, मैंने भले ही ऐश्वर्य भाव से शुरुआत की, बट प्लीज सी आई एम मेडिटेटिंग ऑन योर बाल गोपाल स्वरूप। तो मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे आपकी इन लीलाओं में प्रवेश दे दो, ये जो ब्रज लीलाएं हैं जहां पर बाल गोपाल के स्वरूप में मैं हमेशा आपको ध्यान करते रह सकूं, और हमेशा आपके इस बाल स्वरूप का चिंतन करते रह सकूं। तो अगर आप देखोगे कि जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन में ऐश्वर्य के लिए कोई भी स्थान, देर इज नो वे कि जितने भी लोग जैसे जैसे ऐश्वर्य, भगवान को अगर कोई वृंदावन में आकर कहेगा कि हे कृष्ण आप तो साक्षात भगवान हो, साक्षात ईश्वर हो, तो इमीडिएटली वृंदा देवी सबसे पहले उन्हें वृंदावन से बाहर निकल। तो इसके लिए इंद्र आए, ब्रह्मा आए, ये सभी जितने भी देवता आए वो टेम्पररी आए, आए उन्होंने वंदन किया और वो चले गए तुरंत। और ये जितना भी चीज हुआ ये सब एकदम अकेले में या फिर एकांत में। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो है वो ये कह रहे थे, मेरे मन में हमेशा आपकी ये जो बाल गोपाल की छवि है जो वो चाहिए, ना कि वैकुंठ का वास, जहां पर सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात ये सब नहीं चाहिए, पुरुष शुक्ता कार्य। और अभी इसके आगे अगर आप देखोगे तो सत्यव्रत मुनि और डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं कि ये बाल गोपाल का स्वरूप जो है वो कैसा है। अगले श्लोक में इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नील, कि आपका ये जो चेहरा है, योर लोटस फेस इज सो ब्यूटीफुल एंड ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन जो है कृष्ण का। वृतम कुंतल स्निग्ध रक्त गुहर, जो बाल है उनके कृष्ण के घुंघराले बाल जो है वो उनके मुंह पर आ रहे हैं। और जो कृष्ण का बोलते हैं ना गाल जो है कृष्ण के, नीले नीले गाल है, लेकिन वो गाल ना लाल लाल हो चुके हैं थोड़े। क्यों? क्योंकि मूष चुंबितम बिंब रक्ताधरा में बार बार जो गोपियां है वो उनके गालों का चुंबन लेते रहते हैं। तो ऐसा सुंदर बाल गोपाल का स्वरूप जो है वो सत्यव्रत ऋषि आगे उसकी चर्चा करते हैं, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है? माता जी आपने बोला ना कि अ, भस्मासुर की कहानी, जिसमें तो मैंने बहुत बार सुना है कि उसमें भगवान मोहिनी अवतार लेके आते फिर। हाँ एक कंफ्यूजन है थोड़ा। ये भी एक वेरिएशन है। सी कैसे होता है पता है, कोई भी जो कथा होती है
उसमें युग भेद करके एक कंसेप्ट होता है। युग भेद मतलब कैसा है, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ये सभी नित्य लीलाएं हैं। तो आज भी अगर हम देखेंगे, अभी आज हमारे यूनिवर्स में या फिर इस भूमंडल पे अभी आज शरद पूर्णिमा चल रही है, लेकिन किसी और यूनिवर्स में जन्माष्टमी चल रही होगी, उनका द्वापर युग शुरू होगा और कृष्ण अभी जन्म लेते होंगे। किधर और यूनिवर्स में कृष्ण जो है वो पूतना का वध करते हैं, किधर और यूनिवर्स में अभी रामलीला शुरू, यू नो। सो कैसे होता है, हर बार ये स्टोरीज जो है वो थोड़े थोड़े वेरिएशन से आते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स में ये स्टोरीज किस प्रकार से हो रहे हैं। तो मेन प्रिंसिपल सेम है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन। जैसे हनुमान जी के जन्म को लेकर भी दो कथा है। एक कथा ऐसी है कि अंजनी माता तपस्या करती रहती है, और जो दशरथ महाराज को पुत्र कामेष्टि यज्ञ में से खीर मिला है, वो खीर जो है गरुड़ जी छीन कर लेके जाते हैं, और उसका एक थोड़ा सा भाग अंजनी माता के गोद में डालते हैं। वो खाती है तो उससे हनुमान जी का जन्म होता है। ये एक स्टोरी है। द सेकेंड स्टोरी इज, पवन देव जो है वो शंकर भगवान का जो बीज है वो अंजनी माता के कान में रखते हैं, और उसमें से हनुमान जी का जन्म होता है। ये दूसरी कथा। सो दिस इज युगवी, दोनों स्टोरीज बराबर है और हुए हैं। सो मे बी इन सम पैरेलल यूनिवर्स, यू नो, देयर माइट हैव बीन दिस। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं या फिर हम जो भी कथा सब बताएंगे, वो सब भागवतम में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से। तो भागवतम में अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो ये वाला है कि भगवान जो है वो एक ब्राह्मण के स्वरूप में है। भागवतम में मोहिनी मूर्ति का वर्णन, मे बी किसी और स्क्रिप्चर में हमें ये मिल सकता है। सो बट ये होता है कि वेरिएशंस आते हैं काफी। थैंक यू, कोई मेरा और? इसमें और एक डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बहुत जगह पे तो सुना था कि मतलब हनुमान जी भी भाई है राम के, तो मैं सोचती थी ये कैसा है कि वो तो अंजनी माता से आए, ये अलग, तो अभी ये क्लियर हुआ। ये एक रीजन है कि हनुमान जी भाई है राम के, और दूसरा है जब अ, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं लक्ष्मण के लिए, और इतना योगदान है हनुमान जी का राम को प्रसन्न करने में। क्योंकि कुछ भी क्राइसिस हो, चाहे वो सीता मैया को ढूंढना हो या फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लानी हो, तो जब जब भगवान के ऊपर संकट आया अपेरेंटली, तब हनुमान जी थे। बोल तो भगवान को संकट में से निकालने के लिए, वैसे देखने जाए तो भगवान भी तभी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान चालीसा में जो बोलते हैं कि सहसा वदन तुम यश गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे, कि तुम भरत के जैसे ही मेरे बहुत ही प्रिय भाई हो। तो इसके लिए भी एक रीजन है कि कहते हैं हनुमान जी तो राम के तरफ से, और ये भी एक रीजन। युग वेदा किसी का कोई और प्रश्न है? मैम पूछिए। मेरा एक प्रश्न है कि आप जब लीलाएं बता रहे थे तो इट फेल्ट एज इफ इट्स एनी नॉर्मल बेबीज और एनी नॉर्मल चाइल्ड्स, जो भी ह्यूमन बेबीज करते, टॉडलर्स करते, इट साउंडेड द सेम। तो दोनों में अंतर क्या है? द डिफरेंस इज, लेट अस से, अगर आपने मैंगो का एक, अगर सपोज वो शैडो आर्ट होता है ना, शैडो आर्ट में आपने मैंगो का रिफ्लेक्शन देखा, ठीक है? तो उस शैडो को देखकर, ओके सपोज वो ऐसा शेप का शैडो है, मैंगो के शेप का शैडो, ठीक है? तो वो शैडो को देखकर आप क्या याद करोगे इमिजिएटली जैसे ही आपको वो शैडो दिखेगा? मैंगो, कि ये एक मैंगो है, ठीक है? लेकिन यानी कि अगर ये शैडो दिखाई दे रहा है, मतलब एक असली मैंगो भी एग्जिस्ट करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों दिखने में सेम है, लेकिन एक को हम खा सकते हैं, एक में से रस मिलता है, और दूसरा जो है इट इज लाइक एन इल्यूजन, शैडो। तो भौतिक जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस शैडो की तरह, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कुछ होता है उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन मटेरियल वर्ल्ड में दिखता है। तो जो कुछ हम करते हैं या फिर हमारे अंदर जो भी है ना, उसका अल्टीमेट ओरिजिन कृष्णा में है। कृष्णा इज द सोर्स फॉर एवरीथिंग। तो अभी हम बोलेंगे तो इतने लोग यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, यू नो, ऐसे सब गलत काम कर रहे हैं, तो ये चोरी क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर भी चोरी करने की टेंडेंसी है, सब घर में जाके चुरा रहे हैं। तो उसका जब परवर्टेड स्वरूप होता है, जब वो विकृत हो जाता है, तो वो इस भौतिक जगत में दिखाई देता है। तो डिफरेंस ये है कि भौतिक जगत के अगर वस्तुओं को हम सुनेंगे या फिर उस हिसाब से एक्ट करेंगे तो हमारा पतन हो। लेकिन वही, यानी कि बिकॉज इट इज इल्यूजन,
लेकिन वही जब कृष्ण के ओरिजिनल पास टाइम्स को हम सुन रहे तो उसमें से रस मिलेगा, बिकॉज दैट इज लाइक ईटिंग एन ओरिजिनल मैन। हम शैडो पे फोकस नहीं करते। समझ में आया? जैसे कि but अगर हम्म, what still differentiates him from us, because वो भी mortal form में ही उन्होंने जन्म लिया था, राइट? कृष्णा सेज इन द भगवद गीता, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि मेरे जितने भी जन्म है, कर्म है, वो सभी दिव्य है। सी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, कृष्णा इज अपेरेंटली स्ट्रगलिंग कि मुझे वो भारी वस्तु उठाने नहीं जम रही, नहीं आ रही, आई कांट डू इट। गोवर्धन तो उठा लिया था। कृष्णा इज साइमल्टेनियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट ही एक्ट्स ऑर्डिनरी एक ही समय। लेकिन हम लोग वो कर नहीं पाएंगे। अभी कैसे है, बहुत लोग, मतलब अगर आप देखो कि जितने भी ये ढोंगी वगैरह रहते हैं, बहुत बार ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि हम भगवान है, तो चलो रासलीला का आयोजन करेंगे, एंड देर इज नॉनसेंस हैपनिंग इन द नेम ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो आइडियली द क्वेश्चन शुड बी, अगर आपको रासलीला करनी है तो गोवर्धन गोवर्धन जाने दो, टेबल उठाकर दिखाओ 7 7 मिनट के लिए सिर्फ, छोटे उंगली पे। नहीं पॉसिबल हो। ठीक है, सो कृष्णा इज, अभी बहुत बार ये भी लोग प्रश्न उठाते, 16,108 रानियां ऐसे कौन करता, तो द कंसेप्शन इज कि साधारण व्यक्ति की तरह ही है। साधारण व्यक्ति जो है वो भी पत्नियों के पीछे ये करते रहता है, कृष्ण भी वही कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कृष्ण के जितने भी 16,108 पत्नियां थी, हर एक के महल में कृष्ण साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे रहते। तो हर एक रानी ये सोचती थी, अरे बाबा कभी तो दूसरे रानियों के पास गया करो, हमेशा मेरे साथ ही रहे। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम एक टाइम पे हम दो अलग अलग रिलेशंस भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल, अ मैन इज ऑलवेज, वाइफ का सुनेगा तो माँ को बुरा लगेगा, माँ का सुनेगा वाइफ को बुरा लगेगा। सो वात्सल्य रस में अगर जाएगा तो माधुर्य डिस्टर्ब होता है, माधुर्य में जाएगा वात्सल्य डिस्टर्ब हो जाएगा। बट कृष्णा इज द ओनली पर्सन हु कैन मेंटेन ऑल रिलेशंस प्रॉपर। जैसे हमने अभी देखा वो कौवे के एग्जाम्पल, सखा भी खुश है, यशोदा मैया इज ऑल्सो ओके, दोनों में से किसी को दुखाया नहीं। या फिर कृष्ण जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी जब भी जाते थे, हर एक फ्रेंड को साइमल्टेनियसली ऐसे लगता था कि कृष्ण जो है वो मेरे साथ ही चलते हैं या फिर मेरे साथ ही है। सखाओं में रेस लगती थी कि आई विल गो एंड टच कृष्णा फर्स्ट, और हर एक जन फर्स्ट आता था बिकॉज सबको लगता था मैंने ही पहले कृष्ण को टच किया। सो दिस इज द थिंग कि हम लिमिटेड है, हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, बट कृष्णा इज अनलिमिटेड, एंड कृष्णा का कैपेसिटी टू रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज इज ऑल्सो अनलिमिटेड। सो दिस इज द डिफरेंस की। और ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब अगर देखने जाएंगे तो उनको क्या जरूरत है ये सब लीला करने का, देयर इज नो नीड। ठीक है, बिकॉज भगवान का एक ये है आत्माराम, भगवान का एक नाम है, यानी कि जो स्वयं में संतुष्ट है। इतना सब करते बैठने की क्या जरूरत है? अगर समझो कृष्ण ने ये सब लीलाएं नहीं की, तो हम लोग आज ये चर्चा करते नहीं बैठते। हम आकर्षित कैसे होते थे भगवान से अगर ये सब लीलाएं नहीं होती? देन फॉर अस गॉड इज जस्ट somebody, जो बाकी के इसमें कंसेप्शन है, गॉड इज समवन हु इज वेरी हार्श क्रूअल, थंडरबोल्ट लेके बैठा है पनिश करने के लिए। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज लीलास कि हमें पता है कि भगवान जो है वो कैसे है, वो कौन है, वो दिखते कैसे है, उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और अगर समझो मैंने मेरा पूरा जीवन दे भी दिया इन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो भी ये फल मुझे मिलने वाला है। जो रेसिप्रोकेशन वो सबके साथ कर रही है, मेरे साथ भी करेगी। दिस इज द अश्योरेंस विच कृष्णा इज गिविंग थ्रू हिज पास्ट टाइम्स। सो वो हमारे जैसे बिहेव करते हैं ताकि हम उनसे रिलेट कर पाए। अभी समझो विराट स्वरूप जो दिखाया कुरुक्षेत्र के भूमि पे, कौन रिलेट करेगा विराट स्वरूप के साथ? किसी के भी हजारों सर हजारों हाथ हाथ पैर नहीं। दिस इज हाउ कृष्णा इज एक्चुअली, एंड दिस इज हिज ओरिजिनल फॉर्म। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah. कोई और प्रश्न है? ठीक है, मिलें, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम नहीं, नेक्स्ट वर्स की चर्चा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।